जी हाँ दोस्तों, ईरान ने आखिरकार करा ही दिया कमाल। इजराइल गजा में 2 महीने का सीज फायर, ट्रंप को करना पड़ा ऐलान। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर अचानक इजराइल द्वारा गजा पर किए जा रहे हमले के बीच में अब सीज फायर की बात कैसे सामने आ गई? ईरान ने ऐसा क्या किया जिसके बुनियाद पर डोनाल्ड ट्रंप को इजराइल को सीज फायर के लिए मनाना पड़ा? आखिर ट्रंप के कहने पर इजराइल ने सीज फायर क्यों किया और ट्रंप ने ईरान के कहने पर यह कदम क्यों उठाया? विस्तार से आपको बताते हैं दोस्तों कि आखिर ईरान ने यह कमाल किया कैसे। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक घोषणा की कि इजराइल ने गजा में 60 दिन के युद्ध विराम के लिए आवश्यक शर्तों पर सहमति जता दी है। चेतावनी भी दी कि हमास को यह समझौता स्वीकार कर लेना चाहिए, अन्यथा स्थिति और खराब हो सकती है। यह घोषणा ऐसे समय पर की गई जब ट्रंप 7 जुलाई को व्हाइट हाउस में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ में बातचीत की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय न्यूज चैनल CNN के एक रिपोर्ट के मुताबिक कतर के अधिकारियों ने इजराइल और हमास दोनों को 60 दिन के युद्ध विराम का एक नया प्रस्ताव सौंपा, जिसे ट्रंप प्रशासन का समर्थन प्राप्त रहा। इजराइल के रणनीतिक मामलों में उसके मंत्री रॉन मर्डर वाशिंगटन में ट्रंप प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों, उपराष्ट्रपति JD वेंस, विदेश मंत्री मार्को रूबियो और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ के साथ में गजा युद्ध विराम, ईरान और अन्य मामलों पर चर्चा के लिए मौजूद हैं। ट्रंप ने बार बार इजराइल और हमास से गजा में युद्ध को समाप्त करने का आह्वान किया। इस समझौते के तहत बंधकों की रिहाई और गजा में मानवीय सहायता की आपूर्ति को बढ़ावा देने की उम्मीद है। हालांकि हमास ने पहले मांग की है कि युद्ध विराम स्थायी हो, इजरायली सैनिकों की पूर्ण वापसी हो, गजा में सहायता आना सुनिश्चित हो, जबकि इजराइल ने हमास के पूर्ण आत्मसमर्पण और निर्वासन की शर्त रखी है। तो दोस्तों, सवाल ये है कि आखिर ईरान ने ऐसा क्या कर दिया? दरअसल मौजूदा वक्त में पहले इजराइल के जरिए ईरान पर अटैक और ईरान का मुंहतोड़ जवाब देकर के इजराइल को खामोश करना, और फिर ईरान और अमेरिका के बीच में टसल के बीच स्थिति ऐसी उत्पन्न हुई, रिपोर्ट्स ऐसी आई डोनाल्ड ट्रंप को कि ईरान को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। ईरान के बारे में जो बातें उनके जहन में थी उसे निकालना होगा, और इसीलिए कहीं ना कहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और खामनेई के साथ में एक तरीके से एक सहजता वाला रास्ता अपनाया। दोस्तों, ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा, मेरे प्रतिनिधियों ने गजा पर इजराइल के साथ एक लंबी और सार्थक बैठक की। इजराइल ने 60 दिनों की युद्ध विराम को अंतिम रूप देने के लिए आवश्यक शर्तों पर सहमति दी। इस दौरान हम सभी पक्षों के साथ मिलकर युद्ध खत्म करने की कोशिश करेंगे। ये कहा कि कतर और मिस्र इस समझौते को हमास तक पहुंचाएंगे। ट्रंप ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि मिडिल ईस्ट के हित में हमास समझौता स्वीकार करेगा। ऐसा ना हुआ तो बेहतर नहीं होगा दोनों के लिए, ये सिर्फ और बदतर होगा। ट्रंप प्रशासन के 2 अधिकारियों के अनुसार हमास ने अभी तक इस समझौते को स्वीकार नहीं किया। गजा में चल रहे संघर्ष के समाप्त करने और बंधकों की रिहाई के लिए ट्रंप ने इजराइल और हमास दोनों पर दबाव बढ़ा दिया। यह युद्ध 7 अक्टूबर 2023 को हमास के नेतृत्व में इजराइल पर हुए हमले के बाद शुरू हुआ, जिसमें 1200 लोग मारे गए, 250 से अधिक लोगों को बंधक बनाया गया। जवाब में इजराइल ने गजा पर बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई शुरू की, जिसके नतीजे में गजा स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 56,500 से अधिक लोग मारे गए, जिनमें अधिकांश महिलाएं और बच्चे हैं। इससे पहले जनवरी में भी इजराइल और हमास के बीच में एक युद्ध विराम लागू हुआ था, जो ट्रंप के कार्यालय में वापस आने से एक दिन पहले 19 जनवरी को शुरू हुआ। हालांकि मार्च में इजराइल ने हमास द्वारा युद्ध विराम उल्लंघन का आरोप लगाते हुए फिर से गजा पर हमले शुरू कर दिए, जिसके बाद से वहां मानवीय सहायता की आपूर्ति रुक गई। आपको बताएं कि विटकॉफ राष्ट्रपति ट्रंप के मिडिल ईस्ट विशेषज्ञ और दूत हैं। विटकॉफ प्रस्ताव में 60 दिन का युद्ध विराम, हमास द्वारा 10 जीवित बंधकों और 18 मृत बंधकों के शवों को सौंपा जाना, इजराइल द्वारा 125 आजीवन कारावास वाले कैदियों, 1111 फिलिस्तीनी बंदियों, 180 मृत फिलिस्तीनियों के शवों को सौंपने की बात शामिल है। इसमें फौरी मानवीय सहायता की डिलीवरी पर भी जोर दिया गया। हालांकि प्रस्ताव युद्ध को समाप्त करने या इजरायली सैनिकों की वापसी जैसे दीर्घकालिक मुद्दों पर
अस्पष्ट है, जो कि हमास के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर हमास के अब तक के रुख की बात करें तो हमास युद्ध के स्थायी अंत, इजराइल की गजा से पूर्ण वापसी और निरंतर वार्ता की गारंटी की मांग कर रहा है। उन्होंने इससे पहले ऐसी गारंटी न देने वाले प्रस्तावों को अस्वीकार किया है, उन्हें अपर्याप्त बताया। मिसाल के तौर पर एक वरिष्ठ हमास अधिकारी ने कहा कि इजराइल का विटकॉट प्रस्ताव मानने का मतलब कब्जे को बनाए रखने, हत्या और भुखमरी को जारी रखना, इसे हमास को क्यों स्वीकार होगा। अब कहा यह जा रहा है कि प्रस्ताव में अस्पष्टता हमास खारिज कर सकता है, चूंकि विटकॉफ प्रस्ताव में अस्पष्ट भाषा, विशेष रूप से युद्ध समाप्त करने और सैनिकों की वापसी के बारे में कुछ भी रोड मैप नहीं है। इजराइल को इसे अस्थायी विराम के रूप में इस्तेमाल करना चाहता है, जबकि हमास दीर्घकालिक समाधान के लिए इसे अपर्याप्त मानता है। यह अस्पष्टता जानबूझकर रखी गई आपसी सहमति की संभावनाओं को कम करती है। यह इजराइल के पक्ष में इस बात की संभावना ज्यादा है कि इजराइल के झुकाव वाले इस प्रस्ताव को हमास खारिज कर दे। मगर दोस्तों, जो भी हो, इतना तो साफ है कि यह प्रस्ताव गजा में चल रहे मानवीय संकट को कम करने, क्षेत्र में स्थिरता लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है, बशर्ते दोनों पक्ष इसे स्वीकार करें। सभी की निगाहें अब हमास के जवाब पर टिकी हैं, क्योंकि यह समझौता क्षेत्र में शांति की दिशा में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। लेकिन ट्रंप प्रशासन जिस तरीके का खेल और राजनीति में उलझा हुआ है, शांति की संभावना नहीं के बराबर है। इजराइल अपनी हरकतों से पीछे नहीं हटेगा। हमास को फिर ऐसा प्रस्ताव क्यों स्वीकार होगा। आपको बताएं कि इससे पहले भी 27 जून को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि गजा में इजराइल और ईरान समर्थित हमास के बीच में एक सप्ताह के भीतर युद्ध विराम हो सकता है। ट्रंप ने पत्रकारों से भी कहा कि उनकी सरकार इस दिशा में काम कर रही है और उन्हें विश्वास है कि दोनों पक्षों के बीच समझौता जल्द होगा। ट्रंप का यह बयान ऐसे समय में आया जब अप्रैल में इजराइल ने हमास के साथ 2 महीने का युद्ध विराम संधि तोड़कर गजा में हमले शुरू किए। इस महीने अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान की परमाणु सुविधाओं पर बमबारी के बाद गजा संघर्ष को हल करने की कोशिश तेज हुई। इजराइल और ईरान के बीच 12 दिनों के संघर्ष के बाद में युद्ध विराम लागू हुआ था। उस समय भी ट्रंप सीजफायर की रूपरेखा साफ नहीं कर पाए थे, जबकि हमास ने कहा था कि वो गजा में बंधकों को तभी रिहा करेगा जब युद्ध समाप्त होगा, जबकि इजराइल का कहना है कि युद्ध तभी खत्म होगा जब हमास को नष्ट कर दिया जाएगा। हमास और इजराइल के बयान से साफ है कि गजा में सीजफायर इतना आसान नहीं होने वाला है। मगर एक ऐसी स्थिति जबकि उम्मीद इस बीच में की जा रही है कि गजा और इजराइल के बीच में सीजफायर हो जाएगा, क्योंकि 255,000 से ज्यादा, करीब 56,000 गजा में फिलिस्तीनी मारे गए, आम नागरिक मारे गए, ज्यादातर बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं। और सबसे हैरानी की बात यह है, कहाँ है ह्यूमन राइट कमीशन वाले लोग, कि जब गजा के अंदर जहां पर सब कुछ तहस नहस कर दिया इजराइल ने, जहां के स्वास्थ्य केंद्रों को, अस्पतालों को 94% तहस नहस कर दिया, और जब वहां पर राहत के लिए जो सामग्री जाती है, खाने पीने के सामान, दवाइयों की चीजें जब जाती हैं, वहां भी बमबारी करता है इजराइल, भूखे बच्चों, भूखे महिलाओं, भूखे बुजुर्गों के ऊपर। ऐसी स्थिति में दुनिया को ध्यान देने की जरूरत तो है, मगर अगर ये युद्ध विराम नहीं हुआ तो आने वाले वक्त में ये स्थिति और भयावह हो सकती है। उम्मीद करते हैं जंग रुकेगी, मगर मोदी राज की स्थिति तो देखिए कि इजराइल और गजा के बीच युद्ध विराम की बात पे जब वोट हो रहा था तो मोदी सरकार से जुड़े हुए लोग उस वोटिंग में शामिल हुए नहीं हुए। कैसे अमानवीय सरकार इस किस्म के कदम उठा करके कैसा मिसाल पेश कर रही है। आप क्या कहेंगे, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मेरे के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।